जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में किया गया। दोनों पक्ष में कई सालों से जमीनी विवाद चलता आ रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने पंचायती कराने को लेकर एक दूसरे बार जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायती कराई गयी, जहाँ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने थाना में आवेदन देकर करने की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव की है। ग्रामीणों ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती है। मारपीट भी किया और कोई ऐसा बात है कि बताने वाला भी नहीं है, कपड़ा भी कर दिया, वो भी आप कहिएगा तुम दिखा और है। और एक का जो अभी बात हुआ है करारी है, वो थोड़ा सा जख्म है, 3 गो इधर से है। उधर से क्या हुआ है नहीं हुआ हमको राम लेकर पत्थरबाजी किया, ईटाबाजी किया और सबको पूछ कर तुरंत निकल गया वहाँ। मेरा नाम रोनी देवी। जैसे बहुत रोड़ा पत्थर ईटा उठा चला रहा था, उसी सब में वहाँ से घड़िया रोड सब चीज चला रहा था। इधर से हमारे इधर से कुछ नहीं चला रहे थे, ईटा उठा कुछ नहीं। इसी दौरान हम सब बहुत जख्मी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। नाम उसमें था सुधीर कुमार, राम मिनेरा, रामलाल था, राजू कुमार था, रमेश कुमार था। हमको ईटास मारा, बंसीधर कुमार, हाँ, धन्यवाद। मारपीट किया है राम विनय राय। राम विनय राय के हाथ में धारदार पकड़िया था। राम उचित राय पिस्टल रखे हुए था। उसके बाद राम विनय राय का बेटा सुधीर कुमार लोहे का रड था। राजू कुमार उसके हाथ में भी धारदार पकड़िया था। रमेश कुमार, उसकी पत्नी दुर्गा देवी, पप्पी देवी, ये सभी, उसकी माँ राम नारायण राय, ये सभी संख्या बल का फ़ायदा उठाकर ये सबसे पहले रास्ता को रोकना शुरू किए। इस पर जो है सील रख दिए मोटा मोटा। हम कहे, मेरा क्योंकि सामान आ रहा था, हम लेबर मिस्त्री रखे हुए थे, तो अब मेरा सामान आ रहा था, हम बोले आप हटा लीजिए। इतना ही कहे कि ये लोग धारदार हथियार से, लोहे के रड से, पिस्टल से ये मारना शुरू कर दिया। हमारे और भाई सब बीच बचाव में बचाव करते रहे, तो ये सब लोग जो है प्रहार करते रहे। मेरे भाई का जो है सर फूट गया, सर पर मार दिया। मेरे भाई का जो है दो भाई जख्मी है, गंभीर रूप से घायल। उसके बाद मूल कारण यही था कि जब हम कहे सरकारी रास्ता को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते, कहा नहीं हम इसको तोड़ेंगे। हमारे सामने में वो इस चीज़ के लिए, मतलब ये हक दिखाने के लिए तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, सार्वजनिक रास्ता को ये अपना रास्ता बताते हुए मेरे साथ जानबूझकर ये सब प्लानिंग के तहत मारपीट किया। जब हमारे तरफ से जख्मी हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, इसकी भी सूचना हमने प्रभारी को दिया। प्रभारी महोदय के द्वारा मेरे आवेदन का कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टे मेरे ही भाई को पकड़कर चालान करके जेल भेज दिया गया। अब उनसे आप किस लोभ में इस तरह से किए हैं, ये तो अब प्रभारी महोदय जाने। मांग हमारी यही है कि कानून पर हमें भरोसा है, कानून सही तरीके से स्थिति का परख करें, उसकी जांच करें, जांच में जो सच्चाई हो, यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। यदि हमारी गलती नहीं है तो हमें क्यों सज़ा दिया गया। राजकमल कुमार, नंदलाल रॉय, हम कचहरी सचिव हैं, गढ़पुरा बेगूसराय। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत हैं। कोरियामा पंचायत के मूल निवासी भी हैं और हमारा जो है पैतृक ज़मीन है, पैतृक ज़मीन जिसकी जो है खेसरा 485 है और वो हमको जो है उसका, हमारा जो ज़मीन है उसका ये आपका पर्चा से निर्गत हो ज़मीन है, जिसका लगान रसीद भी मेरे पास है और 4 डिसमल का है, यानी 1 कट्ठे का। तो उसमें क्या हुआ कि हम जो है
नापी करवाए। नापी मेन पर्पस था कि नापी करा के, क्योंकि हमको घर बनाना था, तो हमने नापी कराया। नापी कराने के बाद मेरा ज़मीन, मेरा खेसरा जो है, हमारे पड़ोसी, हमारे वो ब्याज में आते हैं राम विनय राय वगैरह, उनमें 5 फीट 8 इंच ज़मीन चला गया मेरा खेसरा। और उनका खेसरा जो है दूसरे नेपो साहब हैं बगल में, तो उनके खेसरा में चला गया। तो उनका ज़मीन जितना गया 2 फीट के आसपास, तो वो पीछे उनका नेपो साहब का ज़मीन था, उससे वो ज़मीन कवर कर लिए और मेरा ज़मीन नहीं छोड़े। जबकि उसमें ईंट खपरेल का मकान शुरू में बनाने से पहले हम इसको रोक रहे थे कि तो मत बनाओ, नापी कराने के बाद ही बनाना। लेकिन उस समय वो लोग कहे कि नापी हम कराओगे निकल जाएगा, हम घर छोड़ देंगे। इसके बाद खाली करने के मुद्दा पर और नापी संपूर्ण करने के बाद पर पंचायत हुई। पंचायत में सरपंच साहब, गणमान्य ग्रामीण पंच, ये सब आदमी बैठकर इस पर निदान के लिए उसको बुलाया। पंचायत में भी वो आने से कतराते थे। इसकी प्रमाणिकता जो है आप गांव के रखे ग्रामीणों से आप पता लगा सकते हैं, वहाँ के नहीं, वो जो मूल ग्रामीण जिसका हम आपको प्रमाण देंगे, जो निर्णय की कॉपी है जिस पर अमीन अपना फील्ड बुक दिए हैं, उस पर निर्णय लिखे हैं, उस पर पिलर गाड़ा गया है, एग्जामिन नक्शा से पैमाइश हुई है और उस पर पंचों का जो है हस्ताक्षर भी है। तो वो जो पंच हैं, लीगल पंच हो गए, तो उनसे भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि आप जो है दोनों पक्ष अपना अपना अमीन रखकर, पंचायत का यह निर्देश है कि आप अपना अमीन रख के पंचायत के देखरेख में खेसरा की पैमाइश एग्जामिन नक्शा से कराएं। तो हमने एग्जामिन नक्शा से काम कराना शुरू किया। उस पर मेरा अमीन अनिल सिंह दुन्ही के निवासी हैं, मेरे तरफ से थे, और उनका अमीन जो हैं उस पार्टी के हरेरामपुर चंदन कुमार यादव। तो 2-3 दिन उनके साथ वो काम किए, उसके बाद वो आना बंद कर दिए। हम लोग प्रयास किए, फिर पंचायत बुलाए, जो आप बुलाएं उसको, लेकिन उसके बाद भी जो है पंच सरपंच साहब उनसे फ़ोन पर बात किए, उसके बाद भी वो डायरेक्ट आने से मना कर दिए, क्योंकि वो सीधा कहे कि पार्टी हमको मना कर रहा है। तो उसके बाद जो है कार्तिक का टाइम लिए। कार्तिक के बाद जो है हमने इंतजार किया। हमारा अपन निजी जमीन छिए, वह घेरे ले लिए, वो डंटा बना के 10 दिन पहले से धैने कि एकर घर तोड़ लिए, ई तो अबे करते कुछ बोले ले आके एकरा हम घींच के मारबे। वह ले हमरा 6 आदमी के गिराए देलके। वो डंटा से सर पूछ लीजिए, यहाँ सब आदमी है, हथौड़ी से, एगो पिस्तौल के कुन्ना से वो सर फोड़ दिया है उसको। सामान रहे 3 बक्सा, 2 बक्सा तो ले गया, एगो बक्सा कब्जा उब्जा तोड़ के उसमें से कुछ सामान निकाल लिया, कुछ सामान छोड़ दिया। 2 एगो टीका, बाली, नाथ, अगर आकर 2 चक्की था छोटा छोटा, ओनी भर के ये सब ले लिया। हाँ, उसमें रुपया था, हाँ, थरिया लोटा, और रुपया 15-20 हज़ार 25 हज़ार नहीं बोल। नाम आवेदन सर दिए हैं, एक तो बकरी में ऊँट नहीं लिया, तो बोला कि गरपुरा जाइए, तो गरपुरा में घरे में 2 दिन रह गया, तो उस दिन में वह में घर तोड़ लिया। थाना आवेदन नहीं हम दिए हैं। हाँ, कल किए हैं 2 आदमी, उसको नाम है वो मुरली, एगो श्याम। हमारी जमीने के लिए से सर, बोलिए सारों को रास्ता हम बनाए अपना निजी में, समझने की। अभी दाबी देख कहता हम इस पर चलेंगे, इसको दे पर लात हुए दे के चलेंगे, ऐसे चलते। राम विनय राय, रमता राय, कुरियमा, गरपुरा, बेगूसराय। खातिर मारपीट करे लगले, भीज के ले जाए, हमरा जबरदस्ती दुनू छोड़ा जेल गया है। श्याम बड़का है, बोल भी तो मारबो, खींच के ले जेबो। हाँ, जब हमारे सब में अलिन तब घुस गए, मार लिया। हाँ, सामान सब ले लिया तोरा से। हाँ, वही ले इसका रूम में इसका पर्चा भी है, प्लस मान लीजिए रसीद भी है। आप नापी जोपी करता है पर्चा के हिसाब से, तो
उसको देखा जाए जो पर्चा में किसके नाम से है पर्चा, वो तो देखने के लिए दिया नहीं, जानकारी तो है नहीं किसके नाम से है। नहीं वो सब नहीं देखा। रामनारायण जमीन को लेके, जमीन के लिए, अब जमीन बहुत पुराना है, लेकिन पुराना जमीन के लेके झमेला नहीं हुआ। 1.5 साल से नया शुरू हुआ। जब हमारा घर बना उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, उस जगह खड़ा होकर हमारा घर बना। उस टाइम वो नहीं बोले कि हमारा ज़मीन निकल रहा है, ठीक है। उसका बाद नहीं, उसका बाद फिर क्या हुआ, हमारा कागज़ में से लिखाई कुछ उठ गया था ज़मीन का, कुछ ज़मीन का कागज़ उठ गया था, उसको दिए थे ठीक करने के लिए। तो वो हम बोले कि हम 6,000 रुपया लेंगे, लेके आपको हम कागज़ बना के ला देंगे। 6 महीना वो कागज़ अपना पास में रख के ये सब राजनीतिक बना के वो सब कुछ करके बैठ के, उसका बाद वो हमारा बिना मौजूदगी का घर में हाथ लगा दिया। नहीं, मुझे से मारपीट इसलिए किया, जो रास्ता देख रहे हैं ना सर, वो रास्ता हमारा ज़मीन पे पड़ता है, ठीक है। उस टाइम जो रास्ता ढलाई हो रहा था, तो ये गोतनी हमारे यहीं पे थी। उनको बोले कि आप बनाने दीजिए, बाद में कोई झमेला नहीं होगा। बोले ठीक है बनाइए, जब अपना है तो कोई झमेला नहीं होगा। जब रास्ता बना दिए, जब वो यहाँ से ज़मीन जब हमारा निकाल लिया, तब हम बोले हम रास्ता भी रोक देंगे। बोले आप दूर जमीन देंगे, रास्ता का बता का बदले लेंगे, ठीक है। रास्ता लेके जब वो हमारा घर में जब वो गड्ढा खून रहे थे ना, तब हमारा बेटा लोग बोला कि हम भी रास्ता तोड़ देंगे, हम भी आपको जाने नहीं देंगे। बस यही विधायक पर में ये मारामारी चालू हुआ। तो हमारा विकलांग जो भैंसुर थे वो बैठ गए सामने में, बोला कि तुम हमको मारना है तो मार दो, लेकिन हम दीवार तोड़ने नहीं देंगे। बस वो दीवार तोड़ने के लिए वो हाथ लगाए, बस वो रोकने गए, उनको मार के गिरा दिए, हथौड़ी से उनका सर पे 4 बार किए। ये भैंसुर जब मेरा आए लाठी उठाने के लिए, उनको पीछे से मारे 4-5 लाठी मारने के बाद तब इनको भी हथौड़े से मारने के बाद तब हमारा बेटा भी आया, तो हमारा बेटा को भी घायल किया यहाँ से। नहीं, हम 11 बजे उतरे तो हम थाना में गए। हम 11 बजे उतर के डायरेक्ट थाना गए। आपको हम टिकट दिखा दिए ना। पिस्तौल अगर हमारा पास था तो पिस्तौल कहाँ है? नहीं। हाँ, सब सामान हम खरीद के रख के गए थे, घर बंद करके ताला मार के गए थे। हम घर में नहीं थे, हमारा घर तोड़ दिया। 2 पेटी गायब हो गया, 1 पेटी का ताला उला टूटा हुआ। घर ये तोड़ दिया, वो मेरे 6 भाई था, 2 बहू। बड़ी बड़की के रानी टूटू देवी।